जहांगीर की नशे की लत ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बल्कि उनके शासनकाल और दरबार को भी बहुत प्रभावित किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए जहांगीरी में खुद इस बात को स्वीकार किया है कि वे एक दिन में 20 प्याले तक शराब पीते थे, जिसमें से 14 प्याले दिन में और 6 प्याले रात में होते थे। धीरे धीरे उन्होंने शराब की मात्रा कम की, लेकिन अफीम का सेवन शुरू कर दिया, जिसके कारण उन्हें अस्थमा जैसी बीमारियां हो गईं। नशे की लत का दरबार पर असर। जहांगीर की नशे की लत का उनके दरबार पर कई तरह से प्रभाव पड़ा। शासन कार्य में शिथिलता। नशे में डूबे रहने के कारण जहांगीर अक्सर दरबार से अनुपस्थित रहते थे या महत्वपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते थे। इस वजह से शासन के कई महत्वपूर्ण कार्य रुक जाते थे या उनमें देरी होती थी। नूरजहां का बढ़ता प्रभाव। जहांगीर की बीमारी और नशे की आदत ने उनकी पत्नी नूरजहां को दरबार में शक्ति बढ़ाने का मौका दिया। जहांगीर ने शासन की बागडोर धीरे धीरे नूरजहां के हाथ में सौंप दी थी। कई इतिहासकारों का मानना है कि नूरजहां के बढ़ते प्रभाव के कारण ही जहांगीर के बेटों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया था। अधिकारों का हस्तांतरण। जहांगीर ने अपनी नशे की हालत में अक्सर ये कहा था कि उन्होंने अपनी सल्तनत नूरजहां को सौंप दी है और उन्हें केवल 1 शेर शराब और आधा शेर मांस चाहिए। इस बात से ये स्पष्ट होता है कि वे राजकाज से कितने विमुख हो गए थे। परिवार पर बुरा असर। जहांगीर की नशे की लत का उनके परिवार पर भी बुरा असर पड़ा। उनकी पहली पत्नी मानबाई ने उनकी इस आदत से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। उनके 2 भाइयों मुराद और दानियाल की भी मृत्यु अत्यधिक शराब पीने के कारण हुई थी। कुल मिलाकर जहांगीर की नशे की लत ने उनकी राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों ही जिम्मेदारियों पर गहरा असर डाला। इसने मुगल साम्राज्य में एक तरह का शक्ति शून्यता पावर वैक्यूम पैदा कर दिया था, जिसे नूरजहां ने भरने की कोशिश की, जिससे बाद में कई राजनीतिक उतार चढ़ाव आए। जहांगीर की नशे की लत से जुड़ी कुछ और बातें। जहांगीर की शराब की लत का जिक्र उनकी आत्मकथा तुज़ुक-ए जहांगीरी में भी मिलता है। उन्होंने खुद लिखा है कि 18 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार शराब पी थी, लेकिन धीरे धीरे ये एक आदत बन गई। उन्होंने बताया कि उनकी ये लत इतनी बढ़ गई थी कि वो दिन भर नशे में रहते थे। इस लत ने उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाला था। ये बात ध्यान देने योग्य है कि जहांगीर की लत के पीछे कुछ भावनात्मक कारण भी हो सकते हैं। उनके पिता अकबर के साथ उनके संबंध हमेशा सहज नहीं थे। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर को गद्दी मिली, लेकिन इस दौरान उनके ऊपर बहुत दबाव था। शायद इसी वजह से वो नशे में डूब गए थे। नूरजहां का बढ़ता प्रभाव और नशे की लत। जहांगीर की नशे की लत का सबसे गहरा असर उनकी पत्नी नूरजहां के दरबार में बढ़ते प्रभाव के रूप में सामने आया। जब जहांगीर नशे में रहते थे या बीमार होते थे, तब नूरजहां ही राजकाज के फैसले लेती थीं। वो शाही फरमान जारी करती थीं और उनके नाम के सिक्के भी जारी हुए थे। इस तरह नूरजहां ने एक तरह से पूरे साम्राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। मुगल परिवार पर असर। जहांगीर की नशे की लत का उनके परिवार पर बुरा असर पड़ा। उनकी पहली पत्नी मानबाई ने उनकी लत से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। उनके भाई मुराद और दानियाल की भी अत्यधिक शराब पीने से ही मृत्यु हुई थी। ये दिखाता है कि शाही परिवार में ये लत कितनी गहरी थी। अंत में ये कहा जा सकता है कि जहांगीर की नशे की लत ने न केवल उनके शासनकाल को प्रभावित किया, बल्कि इससे मुगल दरबार की राजनीति भी बदल गई। इससे नूरजहां का प्रभाव बढ़ा और आगे चलकर शाहजहां के शासनकाल के लिए भी कई चुनौतियां पैदा हुईं। जहांगीर की नशे की लत का सबसे गहरा प्रभाव उनके शासनकाल के अंतिम वर्षों में देखने को मिला। जैसे जैसे उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ीं, दरबार में गुटबाजी भी बढ़ने लगी। एक तरफ जहां नूरजहां का गुट था, जिसमें उनके भाई आसफ खान और कुछ महत्वपूर्ण सरदार शामिल थे, वहीं दूसरी तरफ जहांगीर के पुत्र खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बने, का गुट था। गुटबाजी और सत्ता संघर्ष। जहांगीर की अस्वस्थता और नशे की लत ने इन दोनों गुटों को खुलकर सामने आने का मौका दिया। नूरजहां चाहती थीं कि उनके दामाद शहरयार को जहांगीर के बाद बादशाह बनाया जाए। इसके विपरीत खुर्रम को लगता था कि सिंहासन पर उनका अधिकार है। इसी वजह से खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ कई बार विद्रोह किया, जिससे मुगल साम्राज्य में आंतरिक कलह और अस्थिरता फैल गई। खुर्रम का विद्रोह। खुर्रम ने 1622 ई में अपने पिता के खिलाफ पहला विद्रोह किया। ये विद्रोह जहांगीर की नशे की हालत के कारण ही संभव हो पाया, क्योंकि उस समय राज्य के प्रशासन में काफी शिथिलता आ गई थी। महाबत खान का विद्रोह। जहांगीर के एक सेनापति महाबत खान ने 1626 ई में जहांगीर को बंदी बना लिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो नूरजहां के बढ़ते प्रभाव से खुश नहीं था। जहांगीर की नशे की लत के कारण वो अपने सेनापतियों पर भी नियंत्रण नहीं रख पाए थे। कुल मिलाकर जहांगीर की नशे की लत केवल एक व्यक्तिगत कमजोरी नहीं थी, इसने मुगल दरबार की राजनीतिक संरचना को पूरी तरह से बदल दिया। इसने नूरजहां जैसी शक्तिशाली महिला को राजकाज में पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का मौका दिया। साथ ही इसने खुर्रम जैसे महत्वाकांक्षी राजकुमारों को सत्ता के लिए संघर्ष करने का मौका भी दिया। इसी गुटबाजी और संघर्ष ने जहांगीर के शासनकाल को अस्थिर बना दिया और अंततः उनके बाद के मुगल शासकों के लिए भी चुनौतियां खड़ी की। जहांगीर की नशे की लत का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनके और उनके पिता अकबर के बीच के संबंधों में देखा जा सकता है। जहांगीर की नशे की आदत को अक्सर उनके बचपन के तनावों और अकबर के साथ उनके संघर्ष से जोड़ा जाता है।
अकबर अपने बड़े बेटे को अनुशासित और नियंत्रित करना चाहते थे, लेकिन जहांगीर को यह पसंद नहीं था। इस तनाव ने संभवतः उन्हें नशे की ओर धकेल दिया। स्वास्थ्य पर गहरा असर और प्रशासनिक परिणाम। जहांगीर की नशे की लत ने उनके स्वास्थ्य को बहुत खराब कर दिया था। शराब और अफीम के अत्यधिक सेवन से उन्हें कई बीमारियां हो गईं, जिनमें अस्थमा और पाचन संबंधी समस्याएं प्रमुख थीं। उनका शरीर कमजोर होता गया और वो अक्सर बीमार रहने लगे। इसका सीधा असर उनके प्रशासनिक कामकाज पर पड़ा। जहांगीर अपने शुरुआती शासनकाल में न्याय और शासन के मामलों में काफी सक्रिय थे। उन्होंने न्याय की जंजीर, चेन ऑफ जस्टिस लगवाई थी ताकि कोई भी व्यक्ति सीधे उनसे न्याय मांग सके। लेकिन जैसे जैसे उनकी लत बढ़ती गई, वो इन प्रशासनिक कार्यों से दूर होते गए। निर्णय लेने की शक्ति में कमी। नशे की वजह से उनकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हुई। कई महत्वपूर्ण फैसले या तो टाल दिए जाते थे या फिर नूरजहां के प्रभाव में लिए जाते थे। न्याय व्यवस्था पर असर। जहांगीर की अनुपस्थिति में न्याय व्यवस्था भी कमजोर हुई। उनके दरबार में नूरजहां और उनके गुट का प्रभाव बढ़ने लगा, जिससे निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कम हो गई। जहांगीर की नशे की लत ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बर्बाद किया, बल्कि मुगल साम्राज्य के लिए भी एक संकट खड़ा कर दिया। इसने दरबार में गुटबाजी और सत्ता संघर्ष को बढ़ावा दिया, जिससे मुगल साम्राज्य की स्थिरता पर सवाल उठने लगे। ये कहा जा सकता है कि जहांगीर की कमजोरी ने एक तरह से मुगल इतिहास के एक नए और अस्थिर अध्याय की शुरुआत की। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।